मेरा रोना निकलने लगा, या व्हेन आई वाज हर्ट एंड आई लिटरली रिएक्टेड इन द, मुझे आई थिंक बिलीव करने में बहुत टाइम लगा इस चीज पे। आई वाज लाइक कि पक्का फेक कर रहे हैं शो के लिए। दैट वाज जस्ट रियली हर्टफुल, बट पता मुझे ऐसे ही चला था लव डैन में जब हर्ष ने मुझे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाग्या और आप मुझे देख रहे हैं टली चक्कर पर। आज हमारे साथ थे शुभी, जो स्प्लिट्स विला से इस हफ्ते के लिए इविक्ट हो चुके हैं। लेकिन शुभी, हमने बहुत आपकी जर्नी एंजॉय की है और कहीं ना हमें बहुत बुरा लगा है आपके लिए। क्या बताओ आप। हम तो इस इंटरव्यू में बात करेंगे ही, लेकिन आपने कितने एंजॉय की आपकी जर्नी को और आप कैसे हैं बाहर आने के बाद? Hi, first of all, thank you for having me. It's a pleasure to be here. And about MTV Splitsvilla journey, I think मेरी जर्नी तो काफी roller coaster ride रही है, mixed of emotions, ups and downs. I think more than the fun side of it, it was a test for me, literally कि सब कुछ सब कुछ भूल के छोड़ के पीछे आगे खड़े रहना है और लड़ना है वाली। So yeah, but I'm glad that I did the show. I honestly learned a lot from the show as a person. वेल, हमने सुना है कि आप बहुत डेस्परेट थी, eager थी शो का हिस्सा होने के लिए, कि मतलब लास्ट मैंने अभी इंटरव्यू देखा, उसमें आपने ये बात आई थी सामने कि आपको इस शो का हिस्सा होना था, स्प्लिट्सविला का, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। It's not desperate is a very wrong word, I think, for that. So, मैं ना हमेशा से I always used to like Splitsvilla. Of course, I think everyone loves it, especially the younger generation. Everyone loves it. Why will यस। not someone be a want a part of it? But if you talk about me wanting to come in this season, इस सीजन के लिए मैंने मुझसे जब इंटरव्यू के लिए भी प्रोडक्शन had asked me, I did not really take it seriously. So इस बार I was not on the page where I really wanted to do the show. इस बार I was just like settling down in Mumbai. So मेरा वो फेस था. So इस बार I did not really try from my end to do it, but I happened to do it. And after doing it, I'm like, shit, ये तो पहले से ही करना चाहिए था. This show is amazing. ऐसा तो था ही, मतलब शो का हिस्सा होना ही था, लेकिन अब भी एक आखिरी रेस के टाइम पे अभी आप आउट हो चुकी हो, कितना बुरा फील हो रहा है? It's more than being sad about it. It's very disappointing. हमारा eviction is because of change of a vote. So अगर वो vote change होने के लिए agree नहीं किया होता नायरा ने, तो हमारा eviction नहीं होता. And also it was literally Harsh Vishali versus me and Lakshay. So I somewhere feel कि and all the contestants were in our support, and हमारा जो भी relation, मेरा और लक्ष्य की जो भी बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही थी शो में, इट वाज ऑल जेन्युइनली बीइंग बिल्ट एंड वी रियली वांटेड टू परफॉर्म विद ईच अदर। तो इट वाज वेरी सैड फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि गेम बहुत, मतलब मेरे को तो था कि आई रियली वांटेड टू डू द फाइनल्स। तो आप क्या कर सकते हो, आई विश ये नहीं हुआ होता। लक्ष्य के साथ आप अभी मतलब बॉन्डिंग ऐसे ही चालू रखोगे? Lakshay has been there for me. He literally has been my, I can call him as my savior, because जब मैं शो में स्टार्टिंग में आई थी, अगर आपने एपिसोड्स में नोटिस किया होगा, he was just there for me without even pitching, without any intentions. He was just right there checking on me. And तभी से एक रेस्पेक्ट आ गया था मेरे ऊपर लक्ष्य के लिए, बिकॉज जिस एंगल में मैं शो में गई थी ना, I literally was not able to believe in guys. I can't express it, but I was literally hating men that time because आई वाज लाइक यार क्या है, फॉल्स होप्स, प्रॉमिसेस वाली सारी चीजें आ गई थी। एंड आई वाज नॉट, मतलब दोनों साइड से जब धोखा, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, कि जब दोनों साइड से आपको धोखा पड़ता है तो आपको कैसा फील होता है। सो यू जस्ट स्टॉप बिलीविंग इन पीपल एंड ह्यूमैनिटी फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड लक्ष्य वाज देयर फॉर मी, ही लिटरली वाज देयर जस्ट एज अ जेंटलमैन। एंड देन लास्ट में जब फिर उसी के साथ में पेयर अप हो गई, समहाउ डेस्टिनी मेड इट हैपन, एंड आई वाज लाइक आई एम सो ग्लैड दैट इफ आई एम evicted with the guy that who was there for me, who respected me, and ऐसा जिसके साथ मैं आगे भी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर सकती हूँ। बाकी तो नहीं पता, बिकॉज उसके लिए तो टाइम स्पेंड करना पड़ता है, शो में उतना इनफ टाइम नहीं मिला हम लोग को, बट एटलीस्ट ही इज गोना बी अ फ्रेंड टू कीप। वेल, रुशाली और हर्ष के साथ तो आपका पूरा ये सीजन इसी में था, वैसे देखा जाए तो। उसके पहले भी आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, राइट? या मैं दोनों को जानती थी अच्छे से, रुशाली एंड हर्ष। बट जब आपको पता चला कि दोनों आपको चीट कर रहे हैं, एक तो आपका प्यार था, एक तो आपकी दोस्ती थी, व्हेन यू गेट टू नो कि ये दोनों आपको चीट कर रहे, क्या आपका रिएक्शन था? ये फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है, ऑब्वियस। तो क्या कहना है इस पर? And I wish ये feeling, I don't want people to ever go through this feeling, but I really hope कि people were more accepting of this feeling, because हुआ क्या ना, जैसे ही मेरा रोना निकलने लगा, या when I was hurt and I reacted in the
bestest way I could. I was very calm and composed even with my reactions. मैंने ना कोई ड्रामा क्रिएट किया, neither I went and I fought कि भाई तू रास्ते से हट रुशाली, मेरे को हर्ष चाहिए. But still, those two people, even as a friend, Rishali did not stand for me, and she did not ever say कि मैं बीच में आई हूँ तो मैं हट जाती हूँ, या हर्ष ने नहीं बोला कि मैं तुम दोनों की दोस्ती के बीच में आया हूँ तो मैं हट जाता हूँ. उनके साइड से वो थोड़ी भी बोलते हैं ना, दैट जेनरस बिहेवियर वाज़न्ट देयर फॉर मी. सो उस टाइप से बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ मेरा शो में भी एंड शो के बाद भी. एंड people started calling it seeking sympathy and victim card player and everything, and I was like, yeah guys, you guys, we really have to be more understanding towards human emotions. And yeah, so वो चीज थी. बट आपको कैसे पता चला कि ये ऐसा कुछ दोनों के बीच में चल रहा है और आपको चीट कर मेरी जब लॉकडाउन में, आपको मैं बताऊं ऑनेस्टली, जब मैं शो में गई थी ना, एक तो एज अ वाइल्ड कार्ड मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं था, बट ओनली बिकॉज हर्ष ने शो में जाने से पहले मुझे ये चीज बोली थी कि तू एज अ वाइल्ड कार्ड भी आएगी तो मैं अपना कनेक्शन तोड़ के तेरे साथ खेलूंगा ही. सो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड ऑल्सो रुशाली वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, वेरी डियर फ्रेंड, जिसके साथ आप एक घर शेयर कर रहे हो, एक घर बना रहे हो. एंड तो उस वो जो बॉन्ड था ना, आई हैड सो मच ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट बॉन्ड एंड ऑन हर, कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ धोखा धक्का कुछ लग सकता है शो में. आई ओनली वेंट फॉर फन साइड ऑफ इट. एंड आई वाज लाइक, हर्ष के साथ हम लोग जो इतना मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि मोर देन मी हर्ष रियली वांटेड मी टू डू दिस शो. स्टार्टिंग से वो कह रहा था, यार तू क्यों नहीं कर रही है, तू करना, हम साथ में करेंगे तो कितना मजा आएगा. ऐसी वाली चीजें थी. वही मतलब, I don't even have enough words to tell how it felt, but मुझे जब मैं गई लव देन तब हर्ष ने बताया कि ये चीज हुई है, and I thought he's just bluffing in front of the camera. So I waited for cameras to go and then I waited for him to tell it to me later in night. तब उन दोनों ने मुझे बताया कि नहीं ये सच में हुआ है. मुझे आई थिंक बिलीव करने में बहुत टाइम लगा इस चीज पे. आई वाज लाइक कि पक्का फेक कर रहे हैं शो के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ लव शो. बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि नहीं, दे एक्चुअली हैव समथिंग गोइंग ऑन. एंड दैट वाज जस्ट रियली हर्टफुल. बट पता मुझे ऐसे ही चला था लव डैन में, जब हर्ष ने मुझे बताया. एक एपिसोड में, आई मीन ये स्टार्टिंग में ही था जब आप दोनों के साथ कन्फेस कर रही थी, और मोस्टली तो वृशाली ही बात करी थी। और मुझे मुझे पर्सनली हर्ष का बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, वो जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा था। वहां पर था, फिर वो बेड पर आके सो गया। एंड क्या आपको क्या मतलब ऐसे लगा, पछतावा कि किसको मैं डेट कर रही थी, किसको लाइक कर रही हूँ? क्योंकि तभी भी आप कर रही हो कि कह रही थी कि मैं पसंद करती हूँ उसे, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, तो मेरा और हर्ष का ना रिलेशनशिप नहीं था. वी डिड नॉट हैव अ कमिटमेंट. इट वाज जो इनिशियल फेज नहीं होता है, व्हेन हाँ। यू जस्ट हैव अ वेरी स्ट्रांग लाइकिंग टुवर्ड्स समवन एंड यू गाइस आर गेटिंग इनटू समथिंग. हमारा वो फेज था. रिलेशनशिप होता तो ऑफ कोर्स मैं हर्ष को बोलती इट्स एथिकली नॉट राइट टू डू दिस शो, सो डोंट गो. बट वैसा कुछ सीन नहीं था, तो मैंने उसको अपने साइड से बोला ही था कि तू जा एंजॉय कर, अपना एंगल देख. But he was the one who constantly kept on telling me कि नहीं, I'm just going for the game. Now I found you and promise me you'll wait for me. तो उसने इतना स्ट्रांगली मुझे बोला था कि तू मेरे लिए वेट करेगी. और फिर जब इमेजिन, जब एक लड़का आपको इतना चढ़ा के ऊपर यहाँ बैठा के रख रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वैशाली को भी कैसे यहाँ रखता है, फिर वही लड़का आप उसके सामने शो में गए हो तो आपको लिटरली कुचल रहा है बार बार, आपको एब्यूज कर रहा है, एंड देन ऐसे चल के आ रहा है dumb, stupid, and he's just calling you names. And more than that, he just wasn't accepting what we had. He did not even give me a space where he would have accepted the fact कि ठीक है मैंने किया तेरे साथ, I was flirting, I know I put efforts, and sorry that it was all, it led it here. उसका ना सॉरी भी ऐसा वाला था कि अरे सॉरी अब तो हो गया, दोनों की साइड से अरे सॉरी अब तो हो गया. आप लोग को भी दिखा होगा, इट wasn't a genuine sorry. सो मेरे को तो उस टाइम पे लगने लगा था कि भाई माई चॉइस इन मैन, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट सो स्ट्रांगली. एंड देन ऑल्सो द हर्ष दैट आई न्यू, ही वाज़न्ट द हर्ष दैट आई सॉ इन द शो. मेरे सामने वो जो 10 दिन से था 24/7, he was a different person altogether. And show me, he was a very loud and arrogant person. So I don't know. I think I still don't know what kind of person he is. I still don't know. But I feel there's a side of him that he did not maybe show in the show, but the side of him that came on me in the show was very wrong. Like, I think no guy should ever cross their boundaries when a girl is sitting next to you, and that he crossed. वेल शुभी, वो तुम्हारी तुम्हारे लिए फीलिंग क्या थी
जब उर्फी जावेद ने सबके सामने वो क्लिप दिखाई थी जहां पर हर्ष ने आपको कमरे में लेकर गए थे, और आपने कहा भी अब कितने सारे लड़कियां बची हुई है सिंगल, और वो गुस्सा हो गया था, और सभी सभी कंटेस्टेंट्स देखते थे वो क्लिप, और आप खुश थी। क्या वो फीलिंग थी आपके लिए कि आप एक्सपोज कर रहे हो किसी आप वो वाला बोल रहे हो उर्फी में? ये तो दो अलग को? अलग इंसिडेंसेस है। जब आपको हर्ष ने कमरे में लेकर गए थे और आपको आपके दिल पे हाथ, उनके दिल पर हाथ, आपका हाथ रखा था, वो सारा मोमेंट था, हाँ, और तभी और ये सब देख रहे, और रुशाली भी एकदम शॉक थी वो क्लिप देखकर। वो लवडन वाली क्लिप ना, दैट टाइम हाँ। आई वाज लाइक भाई ये भगवान ने भेजा है किसी को क्लिप दिखाने के लिए। आई लिटरली फेल दैट बिकॉज उसके पहले people just thought I was someone who was desperate for her, who was stupid, mad after him, and who has nothing but who wants to break the bond. Jabki I did not do a single thing in my entire journey to break their bond because for me, my friend matters. For me, bro code, girl code, everything matters. I'm a girl of my ethics. So that video cleared it all. So मेरा दिल भी धड़क धड़क कर रहा था उसके बाद, क्योंकि आई वॉज जस्ट फीलिंग वेरी सैड अबाउट एवरीथिंग कि लव देम में ऐसा बिहेवियर करके जैसे ही बाहर निकले पूरा चेंज हो गया बंदा। बट आई वॉज सो ग्लैड कि इट वॉज शोन, मेरे को आई डेंट नो कि ऐसे दिखाने वाले हैं। सो इट वाज नॉट प्लान फ्रॉम योर नो, साइड। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई हैड नो आइडिया कि वहां पे वो क्लिप प्ले होने वाली है। एंड अगर आपने मतलब देखा हो तो उस टाइम भी मैं और चीजें बोलने वाली थी। हाँ दैट टाइम हाँ। हर्ष वेरी अग्रेसिवली स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स मी, एंड देन मेरे को हर्ष विशाली दोनों ने फिर से चुप करा दिया था चिल्ला चिल्ला के। सो या बट वहां पे हम लोग 6-7 आवर्स के लिए थे लव डैन में। वो जो दिखाया वो तो मुश्किल से 2 मिनट्स का फुटेज था। वेल, रुशाली और हर्ष के अलावा आपका बॉन्डिंग किसके साथ और लक्ष्य के साथ थी, मतलब बॉन्डिंग कोई आपको फेक लगा या फिर किसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा बना? शो के बाहर तो आगे बहुत लोग के साथ बना है, शो के अंदर मेरे फ्रेंड्स खाली कशिश, जैश एंड आकृति थे। जैश एंड आकृति यूज्ड टू बी द पीपल आई यूज्ड टू हैंग आउट विद एंड कशिश। बट शो के बाहर आती सबके साथ इक्वेशंस कंप्लीटली चेंज हो गई। शो के बाहर आके द ग्रुप दैट रियली एक्सेप्टेड मी एंड वांटेड मी टू बी देयर विद देम वर ये दिग्विजय वाला ग्रुप, दिग्विजय, उन्नति एंड there's Naira who was there by my side. Kashish though has always been there. Show के पहले भी show के बाद भी. Sachin was very like he was literally very accepting. So yeah, ये लोग थे show के बाद. शुभी, मुझे ना ये सवाल पूछना है कि जैसे कि रियलिटी शोज में ऐसे अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं, और कभी कभी हम भी, हमारा भी ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या वो किससे कैसे उससे फेस करते हो आप? So I think people should really know कि before going to a reality show, you really need to prep yourself up because it is a roller coaster ride of emotions. And what happens there is not in your control. People think that it's scripted, you have a control on it, but you don't have a control on it. जो भी आपको scrolls बता रहे हैं या फिर जो भी decisions प्रोडक्शन के साइड से हो रहे हैं, यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। यू आर जस्ट दैट प्लेयर हु इज गोना रिएक्ट टू द सिचुएशंस। तो कुछ भी ऐसी स्क्रिप्टेड वाली चीज नहीं होती। सो यू नीड टू हैव अ थिक स्किन व्हेन यू गो देयर। बिकॉज मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। इफ आई हैड अ थिक स्किन बिफोर दैट, इफ आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई वुड हैव literally been a very strong competitor, mentally, emotionally, physically I still was. But मैं जिस सिचुएशन में गई ना, it was like accepting nothing but love to getting ditched to another level from both the sides. So people should always prep up. I so wish that I had prepped up about that, but मैं इतना ज्यादा मेरा ट्रस्ट दोनों पे बिल्ड था कि मैंने वो चीज कभी सोची नहीं। एंड मेरा इमोशनल बैगेज इतना हो गया ना शो में कि आई wasn't involved in the game. But when you're doing a reality show, you have to keep it all aside and you have to यस। just move on and be there in the game. That's what I regret about my journey also. वृशाली और हर्ष के साथ ये जो बाहर भी कनेक्शन रखोगे या फिर खत्म बिग स्प्लिट्स विला में? See, honestly तो अभी शो खत्म हो गया है, बट शो के बाद भी ऐसी बहुत चीजें हुई कि चीजें बढ़ती गई। सो शो के बाद आई वाज लिटरली जस्ट एक्सपेक्टिंग। जब मैं एविक्शन के बाद माय फर्स्ट थॉट वाज आई एम गोना वेट फॉर बोथ ऑफ देम टू कम बैक एंड टेल मी दैट व्हाई दे डिड व्हाट दे डिड, लाइक जस्ट अ व्हाई फ्रॉम माय साइड। दैट व्हाई वाज नेवर आंसर्ड। तो उस वजह से इक्वेशन इतनी खराब होते गई देन जब उन लोग की साइड से अपॉलॉजी भी आई ना, तो I could not really take it because it doesn't work like that. When you are really apologetic about something, you do your part to make it right. But उनने क्या यस। किया, उनने इस सब के बाद
और मुझे पूरा हाँ। दबा दिया गया शो में, मेरे को आइसोलेट कर दिया, लोगों को मुझसे शो के बाद भी ज्यादा हैंग आउट करने के लिए मना करते थे वो लोग कंटेस्टेंट्स को. सो दे ट्राइड आइसोलेटिंग मी इवन आफ्टर द शो, which was very hurtful for me because I wish nothing but good to them, literally. शो के पहले भी, शो के अंदर भी, शो के बाद भी. So now we have reached to a point where the bonds cannot be fixed. Harsh is still neutral with me because हर्ष ने बहुत बार अपोलोजाइज किया है. इनफैक्ट कल भी हमारा एक फैन मीटअप शूट हुआ था फॉर एमटीवी, फ्रॉम एमटीवी स्प्लिट्सविला साइड. देयर आल्सो ही अपोलोजाइज्ड पब्लिकली एंड until, but उसने apology ये मेरे को 4 बार दी है, but every time he apologizes he does something, coming up with any fake allegation or then again abusing me on a live, कुछ भी ऐसा. So my self respect is above that. उस वे से I can never forget or forgive them. But हर्ष के साथ I still was like, ठीक है, if he has realized it, I really wish good for both of them, and I am okay with Harsh. With Rushali, my equations are not fine as of yet. ओके, लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज दोगे, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट प्यार मिल रहा है आपको, क्या कहना है आपको इसमें? Honestly, to all my fans, guys, I am nothing without you guys. Nothing. मैं जब शो से निकली थी ना, आप लोग सोच नहीं सकते मैं किस तरीके की मेंटल स्टेट में थी, because I've always been a person who has been taken for a ride because of the fate. So because मेरी family में भी चीजें हुई ऐसी past में, and उस वजह से I've always been a very matured and responsible person. I take care of my family, and when you are at a level like that, you have to be really strong. तो शो के बाद मैं पूरी टूट गई थी अंदर से. आई वाज लाइक, आई वाज नॉट एबल टू टॉक टू माय पेरेंट्स. आई वाज लाइक, मैं अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखूंगी, अपना ही नहीं रख रही हूँ. इट इज लिटरली जस्ट द ऑडियंस, एंड द ऑडियंस, ओनली द ऑडियंस हु लिफ्टेड मी अप. मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला होता ना जो मुझे उस टाइम चाहिए था, तो आई डोंट थिंक मैं आपके सामने इतने अच्छे से ये सब चीजें हंस के बोल पा रही होती, बिकॉज आई वाज वेरी अफेक्टेड. So to all my fans, and you guys have loved me for how I am. You guys have loved me for not fighting in aggressive way. You guys have loved me for putting my points in the calmest way possible. You guys have basically loved me for my personality, and that really means a lot to me because मेरे को बहुत ज्यादा self validation वाली problem आ रही थी show के बाद. But thank you for being there, and I can't explain it. It really means a lot. Like, thank you so much for standing by my side. Thank you so much, Shruti, for joining with us. Thank you for having me. It was a great interview. I loved it. Thank you.